Old syllabus has one paper, but new organon has two. Are you ready for the big change in the third BHMS? Watch this video till to end. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, साथ में जो पेपर का पैटर्न है वो भी क्या है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे एग्जामिनेशन के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हो कि अगेन टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर जस्ट डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है, PA1 इज सेम एज यूजुअल, जो कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर होता है। द TT1 इज़ डिफरेंट। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स हैं फॉर द प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉश फॉर द 50, क्लिनिकल फॉर 50। ठीक है, और क्लिनिकल में भी क्या क्या चीज़ें हैं मैंने लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग वॉज द टर्म 2। यहाँ पर जो मेन हमारा गेम चेंज हो रहा है वो चीज़ है द फर्स्ट थिंग विच इज़ PA2 विच इज़ एज यूजुअल सेम 20 मार्क्स, और यहाँ पर है विच इज़ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 12 मंथ। यहाँ पर आप देखोगे तो जो पूरा इसका ग्रांड टोटल है विच इज़ 400। तब इसका 400 कैसे हो रहा है? इसका जो थियोरी है विच हैज़ अ 200 मार्क्स, दैट मीन्स कि जो हमारा पेपर है वो 100 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर 2 पेपर होंगे, इसलिए देयर इज़ अ 200 मार्क्स। ओके, दूसरी चीज़ है क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, वो सारे भी मिलकर यहाँ पर 200 हो रहे हैं। यूजुअली जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट थे उसके अंदर 100 ही हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर और हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे, हमारा फोकस जहाँ पर है फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट हमने थियोरी लिखा हुआ है, तो थियोरी के 2 पेपर होंगे जो मैंने आपको बताया। ईच वन हैज़ 100 मार्क्स, दैट मीन्स 200 ये हो गए। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है जो हमने यहाँ पर लिखा क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, वाइवा। तो पहले हम प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल का जो आपका होगा एग्जामिनेशन, उसके अंदर ऑफ कोर्स हमने ऑर्गेनॉन है, तो हमने केसेस लेने हैं, जो हमारे पेशेंट्स आएंगे उनके केसेस लेने हैं, उनका असेसमेंट करना है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 100 मार्क्स। अब इसका भी ब्रेकडाउन कैसे है कि जो आपका शॉर्ट केस आप लिखोगे ना एक, उसका 220 मार्क्स है, और जो लॉन्ग केस है उसका 50 मार्क्स है, और जो आप केस प्रेजेंट करोगे अपने टीचर के सामने तो वो हो जाएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपने अच्छे से ये शॉर्ट केस, लॉन्ग केस अच्छे से लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जनरल जो है हमारी, हम थ्रू आउट ईयर जो हम लिखते हैं विच इज़ फॉर 20 मार्क्स ओनली। ठीक है, दूसरी चीज़ है वाइवा वॉश विच इज़ 80, जो कि हर एक सब्जेक्ट में सेम है। इंटरनल असेसमेंट जो है वो यहाँ पर 20 मार्क्स का हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा ग्रांड टोटल ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, सारी चीज़ें मिलकर 200 हो जाते हैं, और ये हमारा पेपर भी 200 के हो जाते हैं बिकॉज देयर इज़ अ 2 पेपर। तो आपका टोटल हो गया 400। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको 200 मार्क्स लाना, दैट मीन्स ईच पेपर के अंदर से 50-50, बिकॉज 100 मार्क्स है 50-50, और जो आपका प्रैक्टिकल एंड सारी चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर आपने 200 में से 100 मार्क्स लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रांड टोटल 400 में से 200 मार्क्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर आप पास हो सकोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर लेआउट मैंने यहाँ पर दे रखा है विच इज़ क्वाइटली कि आपको आगे चलकर बहुत ईजी रहेगा क्या चीज़ें कहाँ पढ़नी है, कब पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करोगे। देयर इज़ MCQ फॉर द 10 मार्क्स। ठीक है, SAQ 40 मार्क्स, और LAQ हमारे 50 मार्क्स। ठीक है, एज यूजुअल जो कि सारे पेपर का लेआउट रहता है उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर जो है हम सिलेबस देखेंगे। पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, ओनली एंड ओनली देयर इज एफोरिज्म्स। ठीक है, पेपर 1 के अंदर सिर्फ एफोरिज्म है, सिर्फ ऑर्गेनॉन है, नो फिलोसॉफी, नो साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे एफोरिज्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सामने उनके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। जैसे 1 to 145 है, तो उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज 17 मार्क्स टोटल। उसके बाद 146 से 149 जो है उसका 1 ही मार्क्स है, देयर इज ओनली MCQ। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितने, कौन से एफोरिज्म को कितना आपने वेटेज देना है, कितना अपना टाइम देना है। ठीक है, आगे भी हमने लिखा हुआ है कि भाई MCQ इसके अंदर से कितने पूछे जाएंगे ईच एफोरिज्म के अंदर से। ठीक है, और SAQ कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड देयर इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो जो 146 एंड 149 है उसके अंदर से एक भी जो है कि LAQ नहीं आएगा, और ये जो हमारे लास्ट वाले एफोरिज्म्स है उनके अंदर से भी LAQ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको LAQ में से अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो आपने ये सारे एफोरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 to 145 जो है वो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर
अंदर पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आपको उनका भी यहाँ पर रिविज़न करना पड़ेगा, उसके अंदर से भी आपको पूरा का पूरा एक LAQ आता है और आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें अभी पढ़ना पड़ेंगी, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। अब आते हैं पेपर 2 के ऊपर। सेम पढ़ना यहाँ पर भी है, जो लेआउट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर ना आपको मेजॉरिटी जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो आपका फ़िलासफ़ी के ऊपर है, ठीक है। हमें फ़िलासफ़ी ज़्यादातर 4th ईयर के अंदर पूछा जाता था, लेकिन आपको 3rd ईयर के अंदर पूछा गया है। हमारे 4th ईयर में 2 पेपर होते थे, यहाँ पर आपको 3rd ईयर में 2 पेपर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखोगे तो भाई आपका हैनेमैन का प्रीफेस है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनॉन है उसके जो प्रीफेस थे फ्रॉम 1st एडिशन, 2nd एडिशन, 3rd एडिशन, तो उसके अंदर से आपको क्वेश्चन आएंगे एंड देयर इज 6 मार्क्स। उसके अलावा थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ये भी हमें 4th ईयर में पूछा जाता था, ये आपको 3rd ईयर में पूछा जाएगा। ससेप्टेबिलिटी, इडियोसिक्रेसी है, सप्रेशन है, ठीक है। और उसके साथ लास्ट में यहाँ पर देखोगे, और ये जो ससेप्टेबिलिटी, आइडियोसिक्रेसी, ठीक है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी की हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर केंट का फिलॉसफी, रॉबर्ट, डॉक्टर क्लोज का फिलॉसफी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हैनेमैनियन क्लासिफिकेशन, जो कि हम 1st ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके भी आपको यहाँ पर 22 मार्क्स हैं और उसका भी LAQ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी बेनिफिट है कि 1st ईयर 2nd ईयर में जो जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, राइट। और लास्ट में जो हमारे JH Allen का जो क्रॉनिक माइज्म है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो हमें अगेन 4th ईयर में पूछे जाते थे, आपको 3rd ईयर में पूछे जाएंगे, बट देयर इज ओनली 3 माइज्म, ठीक है। सोरा, स्यूडोसोरा और साइकोसिस। इसके अंदर से भी ज़्यादा स्यूडोसोरा के बारे में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगी कि क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि तुम्हें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, तो देख लो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनके अंदर से 2 LAQ आएंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तुम छोड़ ही नहीं सकते, ये वाला पार्ट जो है वो तुम 1st ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए क्या हो गई, बेनिफिट हो गई। इसके अंदर से भी एक LAQ पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को अभी से जो है कि अभी इसको पैटर्न में लाना शुरू कर दो। अब आगे देखते हैं फिलॉसफी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई ये है, सप्रेशन है, पेलिएशन है, लेकिन वो कौन से ऑथर के, कौन सी बुक के, कौन से चैप्टर में, ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख कर दे रखा है कि भाई केंट के कौन कौन से आपने चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। रॉबर्ट के कौन से चैप्टर्स है, क्लोज के कौन से चैप्टर है, JH Allen की तो पूरी बुक ही यहाँ पर है विच इज़ क्रॉनिक माइज्म, ठीक है। तो ये आपका फिलॉसफी हो गया। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनका या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तो मैं ये पूरी जो PDF है और इसके पहले वाले भी गायनिकोलॉजी और मटीरिया की जितनी भी PDFs हैं वो सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर भी तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले से लेकर शुरू तक जितने लास्ट तक जितने भी हैं, लाइक फर्स्ट अफोरिज्म से लेकर यहाँ तक जो JH Allen का क्रॉनिक माइज्म है, इंक्लूडिंग दिस फिलॉसफी वाला पॉइंट, मैंने सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। थोड़े से ज़्यादा हैं बिकॉज कि आपको 2 पेपर देने हैं 100 मार्क्स के, तो अराउंड 60 to 62 जितने आपको यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको तो तुम नहीं छोड़ सकते। मेजॉरिटी दे आर SAQs बिकॉज की जो SAQs है उनका अमाउंट ज़्यादा है, LAQ का अमाउंट कम होगा, ठीक है। ये 5 जितने ही LAQ पूछे जाते हैं, लेकिन SAQ ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो देयर इज़ मेजॉरिटी आर SAQs, ठीक है। तो ये सारा तुम देख सकते हो। कोई भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके आगे MCQ, SAQ और वाइवा, दैट मीन्स कि ये इसके अंदर से MCQ भी आ सकता है, SAQ भी आ सकता है, वाइवा भी में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी सबके अंदर तो वाइवा में से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो दूसरी चीज़ें तुम यहाँ पर देख सकते हो, MCQ आएगा, SAQ आएगा, सिर्फ SAQ आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, तुम देख लेना आगे जाकर। जो जो चीज़ें हैं लाइक जिसको लाइक यहाँ पर है कि ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो हमारी ओरिजिनल वाली ऑफिशियल PDF है उसके अंदर ये वर्ड नहीं मिलेगा, बट मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है कि इंटरमिटेंट फीवर का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम है मेडिसिन देने का, तो उसको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो विच इज़ ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। तो तब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ल्यूसिड इंटरवल क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि भाई ल्यूसिड इंटरवल SAQ में आएगा, ठीक है, और उसका
ये पॉइंट है। दूसरी चीज़ें भी हैं भी, जैसे यहाँ से ना आपके जो हमारे माइजम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं, राइट। तो भाई लाइक सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, ठीक है। तो सबका ना एक बेसिक फंडा होता है कि भाई जैसे सोरा क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, वो कैसे डेवलप होता है, वो बॉडी में क्या करता है, क्या सिम्टम्स लेके आता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं, लाइक उसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, उसका सप्रेशन हो जाए तो क्या होता है। तो इस तरीके से आप हर एक माइजम का सिर्फ ऐसा नोट्स बनाकर रख सकते हो। उसी के बेसिस के ऊपर अलग अलग टर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोरा इज अ क्रॉनिक माइजमेटिक डिजीज, रूट कॉज ऑफ मोस्ट नॉन वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो भाई इसके अंदर भी सेम जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही सेम चीज़ भी आएगी। ये आपका LAQ है, ठीक है। LAQ इसमें मेजॉरिटी सोरा में से LAQ ही पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ है जैसे कि हाउ सोरा बिकम द मोस्ट यूनिवर्सल मदर ऑफ डिजीज़। तो यहाँ पर भी आपको उसका जो डेवलपमेंट है वो लिखना है, ठीक है। तो आप जो मैंने पहले पॉइंट बताए, अगर आपने उस तरीके उस वे के अंदर जो आपके नोट्स बना लिए, तो आपको फिर बाद में अलग अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेस्ट ऑफ थिंग विच इज़ व्हाट इज़ लेटेंट सोरा, राइट। तो वो एक पूरा अलग फंडा है। जैसे सोरा है तो उसका लेटेंट सोरा है, स्यूडो सोरा है, उसके बाद साइकोसोरिक है, साइकोसिफिलिस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग है। जो बेसिक चीज़ है, व्हाट इज़ सोरा, व्हाट इज़ साइकोसिस, व्हाट इज़ सिफिलिस, ठीक है, वो सारी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक सिफिलिस क्या है, साइकोसिस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये भी SAQ में पूछा जाता है। साइकोसिस है तो उसका सप्रेशन साइकोसिस का क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है, वार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सोरा और साइकोसिस के लिए पहले से ही जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो बनाकर रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हो। वो सारे जो हैं वो फ्री में ही आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो। सेकेंड थिंग विथ सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस हमने सेकेंड ईयर के अंदर उसके सिम्टम्स पढ़े थे। जिन लोगों ने भी मेरा मेंबरशिप परचेस किया था उनको पता होगा, मैंने सिफिलिस भी पढ़ाया है उसके अंदर। उसका जो फ्री में लेक्चर है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देयर इज़ अ टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटीसोरिक मेडिसिन। ये एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर। रिपीटेशन ऑफ डोज और ये सारी चीज़ें यहाँ से जो आ रही है ना, दे ऑल आर लाइक कि जो हमारे लास्ट वाले एफोरिज्म्स थे, राइट। ये जो लास्ट वाले एफोरिज्म है ये सारे मिलकर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेशन ऑफ डोज है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डाइट रेजिमेंट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हम ये यहाँ से, ठीक है। 44 से लेकर जितने भी आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे आपके फिलोसॉफी के अंडर आते हैं। और मैंने साथ में ये भी लिख रखा है जैसे कि ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है। तो वो कैंट के अंदर भी है, रॉबर्ट के अंदर भी है, क्लोज के अंदर भी है, लेकिन ज़्यादातर इन द मेजॉरिटी कैंट की ही ससेप्टेबिलिटी पूछी जाती है। रादर जो रॉबर्ट की है वो भी कई बार पूछी जाती है, बट वो शॉर्ट नोट के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो वो सारी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आगे लिखी हुई हैं। जैसे इडियोसिंक्रेसी है तो वो कैंट की ज़्यादा नहीं पूछी जाती, वो क्लोज की ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। जैसे कैंटवेल ऑब्जर्वेशन है और रेमेडी रिएक्शन है। तो कैंटवेल ऑब्जर्वेशन ऑफकोर्स कैंट का फिलोसॉफी है और रेमेडी रिएक्शन जो है वो रॉबर्ट का फिलोसॉफी है, लेकिन दोनों में फंडा सेम है, ठीक है। ये फिलोसॉफी पढ़ने में ही लाइक यही माथापच्ची होती है कि भाई जितने भी हमारे ऑथर है उन्होंने सेम चीज़ बोली है बट थोड़ा सा अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, ठीक है। तो भाई अगर आपने कैंटवेल ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड रेमेडी रिएक्शन, ठीक है। तो उसको भी आप इजीली लिख सकते हो, बस लिखने का थोड़ा पैटर्न अलग हो जाएगा, राइट। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो अब वो भी जो कैंटवेल ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर से ही थोड़े पॉइंट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप फिलोसॉफी पढ़ सकते हो। ये सारे क्वेश्चन फिलोसॉफी के हैं, ठीक है। और यहाँ पर से जो ये सोरा है, स्यूडो सोरा है, वो आपका एलन का जो फिलोसॉफी है वो आ जाएगा, ठीक है, JHLN का। बैक्टीरिया एंड जो पैथोलॉजी है, माइज़म है, ठीक है, माइज़म इन रिलेशन टू पैथोलॉजी। तो ये चीज़ ह्यूजिस की फिलोसॉफी के अंदर आते हैं। दे और ऑल मतलब कि उनकी अलग अलग बुक्स हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़े से डर रहे होंगे कि भाई ये सब हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं जो है कि अभी से आपको बता दे रही हूँ कि जो अगस्त आएगा, ठीक है, इसके बाद वाला जो मंथ है अगस्त आएगा, तब से मैं थर्ड BHMS के न्यू सिलेबस जो है उसके लिए
कोर्स शुरू कर रही हूँ, वो भी यहाँ पर ही यूट्यूब के ऊपर ही, नो टेलीग्राम, ओनली इन यूट्यूब। तो आप उसके लिए 2 लेवल्स हैं, या तो आप सिर्फ मटीरियल और ऑर्गेनॉन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप अलग लेवल चूज़ कर सकते हो। अगर आप सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जो हमारा PSM है, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन है, इंक्लूडिंग मॉडर्न फार्मेसी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं अलग लेवल के अंदर बढ़ाऊँगी, ठीक है। तो उसका भी पूरा मैं पोर्टफोलियो आपको बाद में बताऊँगी कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे, कितने मंथ तक ये कोर्स चलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको उसके अंदर एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। और जो ऑर्गेनॉन और मटीरिया है उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, देख लो 69 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ईच पेपर के लिए देख लो कि 30 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन बुक्स की बात करेंगे तो भाई बुक्स आपके पास होंगी वो भी चलेंगी। फ़िलोसॉफ़ी की बुक्स लेनी है, अगर अच्छे से मतलब उसके अंदर से देख कर पढ़ कर समझना है तो ले सकते हो। और अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ना है, और मेजॉरिटी हमें लाइक फ़िलोसॉफ़ी इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने खुद ने फ़िलोसॉफ़ी की बुक्स नहीं ख़रीदी हैं, लाइक उसकी जो PDFs हैं उससे मैं पढ़ लेती थी, उससे मैंने नोट्स बनाई हुई हैं, बिकॉज़ कि ये आगे चल कर भी इतनी ज़्यादा काम में नहीं आती हैं, ठीक है। तो जो केंट है, रॉबर्ट है, क्लोज़ है, ठीक है, उनकी जो बुक्स हैं वो मैंने नहीं ख़रीदी थी, उनकी मैंने PDF से ही पढ़ा था। रेस्ट थिंग कि भाई जो हमारे हेनेमैन सर का खुद का ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का जो ट्रांसलेशन है बाय विलियम बोरिक, वो है मेरे पास। दूसरा एक ट्रांसलेशन है बाय ह्यूजिस, वो मैंने नहीं ख़रीदा। विलियम बोरिक का जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो अच्छी हैं, उनका ट्रांसलेशन अच्छा है, ठीक है। छोटी सी बुक है, सिर्फ एफोरिज्म है उसके अंदर। देन अभी इस एफोरिज्म का रेफरेंस, इस एफोरिज्म को समझने के लिए भी तो कोई बुक चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं A.K. दास यूज़ करती हूँ। आप भी A.K. दास यूज़ कर सकते हो, 3 अलग-अलग उसके अंदर आ जाएंगी। अब बात करेंगे कि भाई ये जो फ़िलॉसफ़ीज़ अगर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो आप डॉक्टर सुमित गोयल की भी बुक को परचेज़ कर सकते हो, बट उसके अंदर आपको फ़िलॉसफ़ी भी मिल जाएगी, साइकोलॉजी भी मिल जाएगी, इवन दो आपको एफोरिज़म्स का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट दे आर वेरी कंसाइज़, ठीक है। बहुत कम उसके अंदर लाइक बहुत ही ज़्यादा कम है कि आप उसको ना LAQ में लिख सकते हो ना SAQ में लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ एक फंडा समझने के लिए काम आ सकती है, लेनी हो तो ले सकते हो, वरना नहीं लोगे फिर भी कुछ बात नहीं है। देन लास्ट थिंग जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो एलन है, रॉबर्ट है, क्लोज है, इवन दो जो हमारे माइज़म्स हैं, ठीक है, उनको भी समझने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, दिस वन ऑर्गेनॉन एंड होम्योपैथिक फ़िलॉसफ़ी फॉर एवरीवन बाय डॉक्टर अजय असरकर, ठीक है। तो अब उनका जो बुक है उसका PDF भी मिल जाएगा, उसकी बुक जो है वो मार्केट में भी मिलती है। उसके अंदर आपको ऑर्गेनॉन का भी सारा फंडा मिल जाएगा, साथ में फ़िलॉसफ़ी भी मिल जाएगी, ठीक है। अब फ़िलॉसफ़ी यहाँ पर कैसे एकदम ईजी वे में लिखी हुई है, राइट, तो वो भी बहुत अच्छी है, उससे आप फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नोट्स हैं, वो भी मैं सेल करती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नोट्स चाहिए तब भी आप बता देना, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी मैं नोट्स बाद में बनाऊँगी, पूरी अच्छे से कंसाइज करके, स्पेशली फॉर द न्यू सिलेबस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको कुछ जो है कि आइडिया आया होगा कि आपको किस तरीके से ऑर्गेनॉन को पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो हमारा कोर्स है उसके लिए भी एनरोल करना हो तो आप 1 अगस्त से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले मैं एक वीडियो बना दूंगी कि हम उस कोर्स के अंदर क्या क्या समझेंगे, क्या क्या देखेंगे। नोट्स आपको फ्री में मिलेंगी अगर आप जो मेंबरशिप लेते हो तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस।